हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीर। आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल गोट्स के बारे में। यहाँ पे हम शख्सियतों के जो कि महान शख्सियतों के बारे में बात करते हैं और ख़ुद को और दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पोर्ट्समैन, ऐसे सोशल वर्कर, ऐसे पिता के बारे में जिनको हम द ग्रेटेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, द ग्रेटेस्ट यानी कि सभी टाइम का सबसे अव्वल मनुष्य है दोस्तों, कैशियस क्ले यानी कि मोहम्मद अली। दोस्तों, मोहम्मद अली का जन्म 1942 में लुइसविला नामक यूएसए की एक विलेज में हुआ। दोस्तों, इनका जो पूरा जीवन है मोटिवेशनल कोट से भरा पड़ा है। दोस्तों, इनका कहना था कि जो माइंड कंसीव कर सकता है, हमारा दिमाग मान सकता है जिस चीज़ को, उस चीज़ को हम कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे मोहम्मद अली के बारे में। उनका स्पेशल एक कोट है, विंग लाइक बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक बी, यानी कि तितली की तरह फड़फड़ाना और ऐसे मुक्का मारना अपने ओपोनेंट को जैसे कि किसी खतरनाक बी या मधुमक्खी ने उसे डंग मारा हो। दोस्तों, मोहम्मद अली जिनका जो कि एज ए कैशियस क्ले जिनका नाम था, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम धर्म में। दोस्तों, उनके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, अपने टाइम के द ग्रेटेस्ट, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 61 फाइट लड़ी, यानी कि 61 फाइट्स लड़ी, जिनमें से 56 में ये विनर रहे। आप समझ ही सकते हैं कि कितना महान या कितना अच्छा बॉक्सर होंगे मोहम्मद अली। दोस्तों, मोहम्मद अली जो कि कहते थे, अपने ही जीवन काल में कहते थे कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है और मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूँ। दोस्तों, वैसे तो कई लोगों को ये लगेगा कि ये बड़बोलापन है। हाँ, एक तरह का बड़बोलापन भी है, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी झलकती है। दोस्तों, 18 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि सोने का था। दोस्तों, तो ऐसा ये करने वाले अकेले थे जिन इतनी कम उम्र में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अपनी बॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर हम इन्हें कहें कि बहुत महान बॉक्सर थे तो हम इनके बारे में कम ही कहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर के साथ साथ ये एक सोशल वर्कर भी थे। सोसाइटी में इनके टाइम में जो अश्वेत यानी कि काले लोग होते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनको दूसरे दर्जे के आदमी माना जाता था। तो दोस्तों, इन्होंने आवाज़ उठाई इस दुर्विधि के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काले लोगों को भी उनके उतना ही सम्मान और उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने कि गोरे लोगों को मिलती है। दोस्तों, 1960 रोम ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर दोस्तों, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। दोस्तों, इन्होंने जब फाइट करनी शुरू की तो केवल 18 साल के थे और सबसे ज़्यादा टाइम का जो हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन है वो भी इनके नाम है। दोस्तों, यानी कि शानदार बॉक्सर थे। और दोस्तों, आगे चल के हम बात करेंगे कि ये कन्वर्ट हुए इस्लाम में। दोस्तों, इनको लगता था कि जो कैशियस क्ले नामक नाम है वो उसमें से कुछ स्लेवरी की झलक आती है, तो इन्होंने इस्लाम धर्म इसलिए जो किया था, इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। दोस्तों, जब यूएसए की वार लगी थी वियतनाम के साथ, तो वियतनाम तो सभी लोगों को जो भी स्पोर्ट्समैन हो या फिर दूसरे श्रेणी के लोग, उन्हों को कहा गया कि आप यूएस की फ़ौज में आप हिस्सा लें और वियतनाम के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो इन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। इन्होंने कहा, मेरा कोई युद्ध वियतनाम से नहीं है, ना ही मेरी कोई दुश्मनी है, तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो दोस्तों, इसकी वजह से यूएसए की गवर्नमेंट ने इनसे इनका लाइसेंस, जो बॉक्सिंग का लाइसेंस था, वो भी छीन लिया था, मेडल भी छीन लिए थे और साथ में इनको 5 साल की सज़ा भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कोर्ट में अपील की और कोर्ट में ये केस जीत गए, जिसके द्वारा इनको बॉक्सिंग का लाइसेंस है दोबारा से मिल सका। दोस्तों, इन्होंने अपने ज़माने में बहुत तगड़े तगड़े बॉक्सर्स को हराया था, जैसे कि सोनी लिस्टन। सोनी लिस्टन नाम ऐसा जो बॉक्सर था जिसके सामने जो दूसरे बॉक्सर थे डर से कांपते थे, लेकिन इन्होंने उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। दोस्तों, बहुत ही तेज़, बहुत ही
अव्वल दर्जे के बॉक्सर थे हमारे मोहम्मद अली जी। दोस्तों इसके अलावा जो इन्होंने बॉक्सिंग के लिए काम किया, ऐसा ही काम इन्होंने अपने समाज के लिए भी किया। अपने समाज को अच्छे अच्छे दर्जे का और उनको उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर करने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। दोस्तों 1981 दोस्तों 1981 में इनको पार्किंसन नामक रोग हो गया था, जिसे लकवे का रोग कहते हैं, जिससे कि ये अच्छे से मूव नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने अपने बॉक्सिंग की लाइफ में कम से कम हज़ारों मुक्के अपने ब्रेन दिमाग पे सहे हैं, तो उनकी वजह से इनको पार्किंसन हो गया था। दोस्तों सेंचुरी के सबसे महानतम खिलाड़ी, दोस्तों यूएसए के खुद जॉर्ज बुश ने इनको इनाम दिया था कि ये इन्हें माना गया था कि इस सदी के यानी कि 100 सालों के सबसे खिलाड़ी हैं मोहम्मद अली जी। दोस्तों 1984 में पार्किंसन नामक रोग इस बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने अपना सोशल वर्क जारी रखा और अश्वेत लोगों को उनके हक दिलवाए। दोस्तों इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द ग्रेटेस्ट के नाम से लिखी है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन काल के बहुत से किस्सों के बहुत से मोटिवेशन का जिक्र किया है। दोस्तों अपने टाइम अभी के ज़माने में जो माइक टाइसन है वो भी इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों जो माइक टाइसन थे वो मोहम्मद अली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और जो मोहम्मद अली है वो माइक टाइसन की रिस्पेक्ट करते थे। एक बार इंटरव्यू से इन्होंने पूछा गया कि अगर आपकी फ़ाइट माइक टाइसन से होती है तो कौन जीतेगा। दोस्तों इन्होंने बहुत ही हम्बल तरीके से जवाब दिया कि मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन जो माइक टाइसन थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अगर इनका मुक्का मेरे पड़ जाता तो मैं बेहोश हो जाता। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक हम्बल दिखाने के लिए अपने आप को उन्होंने कहा था। उसी इंटरव्यू में माइक टाइसन ने कहा कि जो टंग हमारी ज़ुबानों को ये मान लेना चाहिए कि मैं तो अच्छा बॉक्सर हूँ, महान बॉक्सर हूँ, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ महानतम अगर किसी का नाम होगा तो वो है मोहम्मद अली। तो दोस्तों ऐसे ही थे मोहम्मद अली। दोस्तों बहुत से कोट्स इन्होंने बनाए कि जैसे कि आई कैन मेक मेडिसन सिक, यानी कि अपने आप पे इतना भरोसा था कि दवाई को भी आप जो दवाई आप ठीक कर उसको भी ये क्षति पहुंचा सकते थे। दोस्तों तो ऐसे थे हमारे मोहम्मद अली। इनके जीवन से बहुत सी हमें मोटिवेशनल जो मोटिवाइव्स आती हैं। दोस्तों हम यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए है लोगों को, क्योंकि हर मनुष्य में जहाँ पे बहुत सी खूबियाँ होती हैं, कुछ अगुण भी हो सकते हैं। हम उन अगुणों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे है मोटिवेशन करने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल शख्सियतों का वर्णन करता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।